सामाजिक आंदोलन का प्रभाव कैसे राजनीति को प्रभावित करता है, इसका ज्वलंत उदाहरण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन द्वारा इस सप्ताह एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में दिए गए भाषण से रूबरू हो सकते हैं। मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बामसेफ और इसके अनुषंगिक संगठनों का प्रभाव राजनीति में भी दृष्टिगोचर होना प्रारंभ हो गया है। पहले भी हमने आपको मूल निवासियों के हित में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन द्वारा लिए गए निर्णयों की सही और सटीक जानकारी दी है। इधर फिर स्टालिन ने बाबा साहब को अपना भाषण समर्पित करते हुए अपनी बात कही। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने मंगलवार को कहा कि तमिलनाडु में द्रविड़ मॉडल सरकार BR अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान के अनुरूप ही कार्य कर रही है। वे तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विंग द्वारा आयोजित एक समारोह में पूर्व नौकरशाह के राजू द्वारा लिखित एक पुस्तक द दलित ट्रुथ द बैटल्स फॉर रियलाइजिंग अम्बेडकर विजन के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। स्टालिन ने कहा कि पुस्तक में एक अध्याय है जो भारत में डॉक्टर अम्बेडकर सपनों को साकार करने के मुद्दों के बारे में बात करता है। अन्य राज्यों की तुलना में जब भी तमिलनाडु में हमारी सरकार बनती है तो उसने डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तमिलनाडु में द्रविड़ मॉडल सरकार डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा संविधान में देखे गए सपनों को साकार कर रही है और आगे भी करती रहेगी। स्टालिन ने आगे कहा कि द्रमुक ने विपक्ष में रहते हुए भी मूल निवासी समुदायों के लिए सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी थी। मुख्यमंत्री स्टालिन ने आज के युग के सिनेमा पर बोलते हुए कहा कि चेपॉक ट्रिप्लिकेन विधायक और उनके बेटे उदय निधि की अगली फिल्म नेनजुकु निधि, जो हिंदी फिल्म अनुच्छेद 15 का रीमेक है, मूल निवासी पर होने वाले अत्याचारों के बारे में बताएगी और अम्बेडकर के आदर्शों का प्रचार करेगी। श्री स्टालिन ने कहा, यह एक ऐसी फिल्म है जो बोलती है मूल निवासियों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में और डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों और संविधान में निहित अधिकारों का प्रचार प्रसार करता है। धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रचार करने वाली धार्मिक ताकतों के युग में मैं निर्देशकों से ऐसे फिल्म बनाने की अपील करता हूं जो तर्क संगत विचारों के माध्यम से हमारे अधिकारों के बारे में बोले। अब इस भाषण का विश्लेषण करते हैं। यह भाषण आज के भारत में अलग स्थान रखने का प्रबल दावेदार है, क्योंकि पिछड़े वर्ग के राजनेताओं के साथ दुश्मन वर्ग की राजनीति हस्तियां बाबा साहब का नाम तो वोट की राजनीति के लिए नाम तो लेते हैं, मगर उनके सपनों के भारत निर्माण में कोई पहल नहीं कर रहे हैं। मगर अब तक स्टालिन सरकार की नीतियों में बाबा साहब के सामाजिक न्याय के कारवां को आगे बढ़ाने की झलक दिखाई दे रही है, चाहे वो मंदिरों पर सभी वर्ग का पुजारी नियुक्त करना हो या नीट में मूल निवासियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात हो। न्यायिक बहाली में ब्राह्मण वर्ग के प्रभुत्व पर भी स्टालिन ने सवाल खड़े किए। जहां एक तरफ मायावती, अखिलेश, तेजस्वी, नीतीश ब्राह्मण शरणम गच्छामी होते दिख रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री स्टालिन का बाबा साहब के सपनों का जिक्र करना ही एक बड़ा साहसी कदम है। आइए उनके इस साहसिक कदम का हम मूल निवासी स्वागत करते हैं। साथ ही इस कदम के पीछे जिस सामाजिक जागरूकता का समर्थन है उसको और तेज गति देने में हम और आप जुड़ जाएं। बामसेफ मूल निवासी संघ, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ, मूल निवासी सभ्यता संघ, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के साथ जुड़ जाए और बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को मंजिल तक ले जाने में अपनी ऊर्जा लगाएं। जय संविधान, जय भारत।